उनकी तरफ से कोई एफिडेविट दिया गया कि साहब हम प्रस्तावक नहीं है, जब तक वो एफिडेविट नहीं देंगे तो टेक्निकली तौर पे भी जो है वो इनको सवाल नहीं उठाता। लेकिन चलो फिर भी मैं मानता हूँ कोई रहा होगा, उन्होंने सबकी बात को निष्पक्ष रखने के लिए जो है वो चुनाव आयोग ने जो है वो कहा कि भाई आप लेकर आइए, प्रस्तुत करिए, तो हमको जो है वो कल सुबह तक तीसरा ऑर्डर आके प्रस्तुत कर देंगे। कल सुबह हम 10 की परेड करा देंगे अपने प्रस्ताव। कल सुबह तक का भी समय मिला है। रात को मैं चाहूंगा कि प्रशासन बहुत मुस्तैदी से रहे। कप्तान साहब से भी गुजारिश है कि गुंडों को गुंडागर्दी न करने दें। 144 लागू है और असले वसले सब जब्त करवा के रखें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एटा के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए भाजपा हार के डर से। तो इसलिए जो है वो मैं कहूँगा कि अफसरबाजों से बचा के रखें। अन्य जगह और नृत्य में पहुंचे वहाँ पर देखिए ऐसा है कि समाजवादी अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ेगा कि हम लोग ये पर्चा निरस्त नहीं होने देंगे किसी भी दबाव। इलाहाबादी का जो है वो ड्रामा करा जा रहा है और करा जा रहा है अभी, ठीक है, और लगातार प्रयास है कि किसी भी तरह से पर्चा खारिज करा दिया जाए। ये एक जो है वो गलत तरीका है जो चुनाव के अंदर शुरू हुआ है कि पर्ची जो है वो खारिज करवा दो ताकि चुनाव लड़िए। आप चुनाव लड़िए, जनता के बीच में जाइए, उनसे वोट मांगिए। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है। लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। आज इन्होंने हमारे 3 प्रस्तावकों को एक्सप्रेशन कहा था, उनके नमूना हस्ताक्षर की जो रिपोर्ट आई है वो मैच खाती है तीनों की। तो उसमें से एक से फोन पे बात करवा दी गई है, 2 सामने ला दिए गए हैं और 1 प्रस्तावक है जिसको कल सुबह के लिए टाइम दिया गया है। हमारे टोटल 10 प्रस्तावक थे जिसमें से इनको 3 के ऊपर आपत्ति थी, तो हमने तीसरे भी जो है वो कल सुबह हम 10 बजे तक लेकर आने के हमने जो है वो टाइम लिया है। अब अंदर इस बात पर लड़ाई है कि साहब आप पर्चा वापस कैंसिल कर दीजिए। तो इस खौफ की बौखलाहट की सत्ता होते हुए, बुलडोजर सरकार होते हुए भी इतना डर है हारे हुए समाजवादियों से, तो इसका मतलब जनता का निर्णय जानते हैं। पर्चा खारिज कराना कौन चाहता है, कौन लोग पर्चा खारिज कराना चाहती है समस्त भाजपा और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो हैं वो चाहते हैं कि निर्विरोध चुनाव करा के लेके जाए। तो इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी गुंडे की हम चलने नहीं देंगे। सभा क्या करेगी अगर पर्चा नहीं खारिज होता है? क्या करेगी? देखिए हमारे पास कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है कि हम ला के दें। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। अगर हम सुबह 10 बजे तक अपना प्रस्तावक यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है ना, तो हम पर्चा खारिज नहीं होने देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने डीएम साहब से कहा जो आपकी प्रक्रिया अगर हम लाने में सक्षम नहीं रह पाते हैं और उनके गुंडे हमारे लोगों को उठा के ले जाते हैं, ठीक है, तो हमने प्रशासन से मदद मांगी कि हमारे लोगों को नाजायज तौर पर उठा के न ले। कौन गुंडे हैं? कौन गुंडे हैं? गुंडे कौन है ये तो आप भी जानते हो कि सबसे बड़ी कुर्सी पे जो बैठे हैं उनसे बड़े गुंडे को है ही नहीं। अभी ये भी पूछो कि गुंडे कौन दिख नहीं रहा। एटा में क्या हुआ? एमएलसी को पीटा गया है, हर जगह पे जो है वो पर्चे छीन छीन के भाग रहे हैं। ये तो अब आप पता करो, थोड़ा सा लोकतंत्र के एक हम बाप भी हो, ठीक है ना। सत्ता का जो भी आज चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर मौजूदा मुख्यमंत्री हो, ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की कसम खा ली है। हम लोग ये बात कहने चाहते नहीं है कि वो गुंडागर्दी से सरकार चलाना चाहते हैं, और हम लोग भी अपनी कमर कस चुके। हमारी विधानसभा सड़क होगी और जेल घर होगा, और उनकी लाठियों के लिए हमारे जिस्म की हड्डियां जो है वो खाना होगा। तो क्या मतलब तुम्हारी जो प्रस्तावक है उन्हें डराया धमकाया जा रहा है? डराया धमकाया जा रहा है, और उनको जो है वो खरीदने की कोशिश करी। जब वो बिक रही नहीं तो उनको जो है वो इतना डरा दिया कि वो घर छोड़ के भाग गए थे अपना। लेकिन वो सब लोग आ गए हैं, उन सबको कल सुबह 10 बजे हम परेड भी कर रहे हैं। धन्यवाद। 3 लोगों के सिग्नेचर फर्जी है और आप इसका जवाब 3 बजे तक दीजिए। हमने उस लेटर का जवाब 2:41 पर प्रशासन आरोप को दे दिया गया। उसके साथ साथ जो 3 लोग बताए थे उसमें से 2 प्रस्तावक कुंती देवी और सरवती देवी ये आपके सामने खड़ी है। यहाँ हम उनके फिर बयान लिए गए कि जो कल इन्होंने यहाँ पर आगे सिग्नेचर किए थे आरोप के सामने, और जो उसमें फोटोग्राफी हुई थी उसमें ये थी कोई बगैर जवाब के। लेकिन ये लोग निश्चित रूप से सत्ता के दबाव में और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय जसवंत यादव जी का पर्चा खारिज कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये और हमें न्याय इशू दिया गया है, आप कल 10 बजे तक तीसरे प्रस्तावक को और लेकर आइए। किसी नहीं, देखिए यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, उनकी रिश्तेदारी में पॉजिटिव हुई। 70 किलोमीटर दूर है।
उसके बावजूद जो हमें आरओ का लेटर मिला उसमें यह कहा गया था कि आप इस लेटर का जवाब दीजिए। 3 बजे तक हमने 3 बजे तक जवाब दे दिया। यहाँ के प्रशासन ने, जो जिला प्रशासन हाथरस है, जो हाथरस के आरओ है, उनसे भी सूची मांगी गई। ये पूछा गया कि ये जो सिग्नेचर है तीनों के, ये सही है या गलत है, और वहां से ये रिपोर्ट आई है कि वो तीनों सिग्नेचर सही है। लेकिन उसको भी बात मानने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। कल वीडियोग्राफी आती, उसमें सब लोग थे, उस वीडियोग्राफी को इनकी अपने को मानेंगे। मंशा निश्चित रूप से यह है कि जो समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं जसवंत सिंह जी, उनके पर्चे को निरस्त करने की पूरी मंशा है सत्ता शासन के दबाव में। जो हमें निर्देश मिला है उस समय तक हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा प्रस्ताव है उसको हम देखें। धन्यवाद।